अगले प्रकरण में गोस्वामी जी कलयुग से कौन नहीं छला जाता, बहुत मार्मिक बात इन दोहों में कह रहे हैं। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित कर तूती, तुलसी रघुवर सेवक ही, सकै न कलयुग धूती। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है, ऐसे श्री राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। वे माया में नहीं फंस सकते। कलयुग कितना भी उपाय करे, पर मन अगर निर्मल है, हृदय साफ होने से, वचन सत्य होने से, कपट रहित क्रिया होने से भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं कि कलयुग का कुछ चल नहीं पाता। सचमुच कलयुग का कुछ चल नहीं पाएगा अगर हम भीतर से पवित्र हो, साफ हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, तो कलयुग कुछ नहीं कर सकता। आगे कहते हैं तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी सो निज करतूती, करम वचन मन ठीक जेही, तेही न सकै कलि धूती। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री राम की कृपा से ही अपने को सब प्रकार से सुखी होना और श्री राम जी को छोड़कर अपनी अहंकार भरी करतूतों से दुखी होना मानता है, जिसके कर्म वचन और मन ठीक है, भगवान में लगे हैं, उसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता। सबको कलयुग धोखा देता है, परंतु भक्त को धोखा देना बहुत कठिन होता है, नहीं दे पाता, खुद कलयुग ही फंस जाता है। अभी हम लोगों ने शरणागति की महिमा सुनी, उसको थोड़ा और अच्छे से समझे कि विभीषण जी आ गए भगवान राम के पास, रावण सामने है, रावण ने विभीषण पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, विभीषण हो गया शरणागत। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोई सेला। भगवान ने वचन दे रखा है विभीषण को लंकाधिपति होंगे, रावण ने अमोघ शक्ति मारी, फेंका, तुरंत विभीषण को पीछे धकेला, आगे आ गए राम जी और शक्ति का सारा वान सहन कर लिया। थोड़े समय के लिए राम जी को चक्कर भी आया, मूर्छा भी आ गई, राम जी फिर जग गए, पर विभीषण को आँच आने नहीं दी। ये है शरणागति की महिमा। गोस्वामी जी आगे के दोहे में भक्ति के स्वरूप की पूरी व्याख्या कर देते हैं। आसक्ति और काम यानी राग और क्रोध को जीत ले, नीति पर चले, यही भक्ति का स्वरूप है। मतलब भावनाएं सघन और पवित्र हो जाए, पवित्रतम हो जाए, यानी भावना के पवित्र से पवित्रतम होने की यात्रा और क्षुद्र से विराट होने की यात्रा है भक्ति। भावनाएं जब अहंकार से विलग रहती है, अहंकार का दायरा तोड़ देती है, छोड़ देती है, उस समय वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वो भावुकता की ऊर्जा भाव की ऊर्जा में बदल जाती है, महाभाव की ऊर्जा में बदल जाती है, पवित्रतम ऊर्जा हो जाती है। परवर्टेड इमोशन से प्योर इमोशन हो जाता है, फिर भक्ति हो जाती है। लेकिन अहंकार के दायरे से हम निकल नहीं पाते। जैसी हमारी भावनाएं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पत्नी के लिए जिस दायरे में जाती है, उस समय अपनों को छोड़ना पड़ता है। जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए अपना कौर दे देता है, अपना हिस्सा, अपना भाग दे देता है, जिंदगी भर की कमाई दे देता है। क्यों दे देता है? भावनाओं के कारण। भावना का दायरा पुत्र है। उसी तरह भावनाएं परिवार से बढ़कर समाज, समाज से बढ़कर राष्ट्र, राष्ट्र से बढ़कर विश्व के लिए हो जाती है, फिर और ज्यादा बढ़ जाए, व्यष्टि से समष्टि के लिए हो जाए और भावनाएं पवित्र होती चली जाए, राग और द्वेष से क्षीण होती चली जाए, तो अपने आप भक्ति बन जाती। फिर ऐसा विश्वास पैदा होता है, ऐसे चमत्कार पैदा होते हैं कि जिंदगी में दम आ जाता है। योग में सिद्धियां, विभूतियां अर्जित होती हैं, चित्त शुद्धि के बाद मिलती है। ये सिद्धि, विभूति प्रकृति की शक्तियां हैं, ये अपने आप योगी के पास आने लगती है।